हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन बेटर है, किसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं और किसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट मी। आई एम करण सरदाना। टोटल 12 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। मैंने ऑफलाइन में भी काम किया है और अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको दोनों के बारे में बता सकता हूँ। ऑफलाइन में ऑलमोस्ट मैंने 9 ईयर्स स्पेंड किए हैं। दिल्ली के अंदर कोचिंग के अंदर मैंने स्पेंड किए हैं, हजारों बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया है। और अब पिछले 3 साल से मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फायदा है, अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस में क्या फायदे हैं, वो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन के चैलेंजेस में। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए सोचता है, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई बैंक पीओ के लिए तैयारी के लिए सोचता है, किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले उसे एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना होगा, राइट। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आसपास देखेगा। लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसके आसपास बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट हो। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो दूसरी जगह पे जा सकता है। जैसे स्पेशली अगर हम दिल्ली में बात करें तो बहुत सारे एजुकेशन हब हैं जहाँ पे ये तैयारी होती है। जैसे कि मुखर्जी नगर उसमें से एक है, जैसे कि मुनीरका है। तो इस तरह से बहुत सारे हब हैं जहाँ पे प्रिपरेशन होती है। तो इट मीन्स स्टूडेंट वहाँ पे जाके प्रिपरेशन करेगा। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट पूरी प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट 50 to 60,000 के बीच में उसको पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले अगर वो कहीं पे जाके एडमिशन लेगा तो उसकी कॉस्ट होगी, अगर वो बैंक पीओ या किसी एक प्रोग्राम के लिए करता है, तो मान के चलिए कि लगभग 15,000 के आसपास वहां पे उसको फीस देनी, राइट। अब वो वहां पर अगर वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है तो उसे वहां पे रहना पड़ेगा, तो उसका पीजी का कॉस्ट और जो खाना पीना होगा उसकी कॉस्ट भी होगी। लेकिन ये जो कॉस्ट होगी ये उसकी पर मंथ लगेगी। एडमिशन की फीस तो नॉर्मली पूरे कोर्स की होती है, 5-6 महीने का अगर कोर्स है तो उसके लिए है। लेकिन ये कॉस्ट मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार मिनिमम है जो रहती है। तो एवरेज हम 6,000 ले लेते हैं। और अगर 5 मंथ्स के लिए भी वहाँ पे स्टडी करता है तो ये 30,000 उसका कॉस्ट हो जाएगा वहाँ पे रहने का और खाने पीने का। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सिटी में जा रहे हैं। इसके अलावा आप जहाँ पे भी रहेंगे, जो पीजी होगा, वो जरूरी नहीं है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपने ज्वाइन किया उसके पास हो, तो आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। इट मीन्स आपको ट्रेवल भी करना पड़ सकता है ऑटो रिक्शा करके। वहाँ आपका हर महीने 1,000 रुपीज का कॉस्ट उसका भी लगेगा। तो 5-6 महीने का आपका 5-6 थाउजेंड उसका लग जाएगा। प्लस विद इन 5-6 मंथ आपको वापस अपने होम टाउन भी आना पड़ जाता है किसी कारणवश, तो फिर उसका ट्रेवल अलग से हो जाता है। तो 5-6 थाउजेंड उसका अलग हो जाता है आने जाने का। तो इट मीन्स आपको टोटल 55 to 60 की आएगा। ये मिनिमम एक्सपेंस है जो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत खर्चे होते हैं, बट ये मिनिमम है। सेकेंड, आप जब ऑफलाइन में जाते हैं तो अगर आप किसी भी जगह ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो लगभग आपको वहाँ 300, 250, 400, किसी किसी जगह 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट के साथ मिलके पढ़ना होगा। मतलब दिल्ली में मैंने ऐसे बहुत देखा है कि इतनी जगह है जहाँ पर एक सिनेमा हॉल के अंदर कोचिंग ली जाती है, राइट, वहां पे पढ़ाया जाता है। तो आप सोचिए कि इतने सारे बच्चों के अंदर पढ़ना कितना डिफिकल्ट है। सेकंड, जब वहां पे बच्चे ज्यादा होते हैं तो इट मींस पर्सनल अटेंशन वहां पे बहुत ही कम हो जाती है, और उसकी वजह से आपके वहां पे बहुत कम डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और फैकल्टी बहुत कम है। इसलिए वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफलाइन में ये रहता है, फैकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। आपने 4-5 मंथ्स के लिए कोर्स ज्वाइन किया और बीच में 3-4 बार आपके टीचर चेंज हो गए, तो एक टीचर से आपका एक अटैचमेंट हो जाता है। तो जैसे ही वो टीचर चेंज हो जाता है तो आपको फिर प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो फिर वो हो गई, उसका बैकअप नहीं मिलता। अगर आप किसी कारणवश वो अटेंड नहीं कर पाए तो बहुत जगह पे आपको उसका कोई बैकअप नहीं दिया जाता और आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी क्लासेस मिस हो जाएगी। अगर आपको कहीं इमरजेंसी जाना है तो फिर वो आपका लॉस है। नेक्स्ट इज, आपको एक फिक्स्ड टाइम टेबल मिलेगा। मान लीजिए आपने कहीं पे जाके 9 to 11 का बैच ज्वाइन किया, तो वो आपको उसी टाइम पे ही पढ़ना है, डेली आपको उसी टाइम पे जाना है और एक ही जगह पे जाना है। वही बात, कहीं आप जा नहीं सकते और अपने मुताबिक आप नहीं पढ़ सकते हो।
आपको फिक्स टाइम टेबल जो है वही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपको हर कॉन्सेप्ट के लिए क्लासेस का वेट करना पड़ता है। इट मीन्स कि आप प्रिपरेशन टीचर के हिसाब से करेंगे कि वो जैसे करवाना चाहें, क्योंकि जिस दिन वो क्लास में टॉपिक होगा आप उसी दिन पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई बैकअप नहीं है कि आप कभी भी अपने हिसाब से पढ़ पाए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टीचर के पेस के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। कभी कभी टीचर बहुत फास्ट होते हैं, बच्चों को मैथ्स रीजनिंग समझ में ही नहीं आता है और टीचर इतना फास्ट बोल के चले जाते हैं, राइट। ये बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार बहुत स्लो भी होते हैं, तो जो फास्ट बच्चे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर बहुत स्लो है, तो उनकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट इज टाइम वेस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि एक पेस में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी पेस ज्यादा है तो कभी स्लो है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि टीचर व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, चॉक बोर्ड का यूज करते हैं, तो मार्कर है, चॉक है, उसके अंदर उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है लिखने में। तो वो पूरा इरेज करते हैं या पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। जो लोग स्मार्ट बोर्ड व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदरवाइज हर चीज को लिखने में, इरेज करने में, इंक डालने में, चॉक लिखने में न जाने कितना टाइम वेस्ट कर देते। नेक्स्ट इज, क्योंकि वो ऑफलाइन है, सो आपको ज्यादातर पढ़ाया जाएगा, सो वहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट और जो मटेरियल है वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो तो ऑनलाइन है। सो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है क्या कि ऑनलाइन टेस्ट देने की, जिसके अंदर एक टाइमर हो, आपको पता चले कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। टाइमर बहुत जरूरी है। तो जो वहां पे आपको असाइनमेंट्स या प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं वो नॉर्मली ऑफलाइन होते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको ऑनलाइन टेस्ट की ज्यादा जरूरत है। आगे बात करते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे किसी भी ऑफलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है कि टीचर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे बैचेस पढ़ाते हैं। लाइक जब मैं पढ़ाता था तो मुझे याद है कि हम 7:30 मॉर्निंग से लेके रात को 8-8 9 9 बजे तक पढ़ाते थे। दिन में 10-12 घंटे एटलीस्ट हम पढ़ाते थे। सो बहुत कम टाइम होता था कि हम चीजों को अपडेट कर पाए, राइट। सो आउटडेटेड मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है, राइट। वहां पे आपको अपडेटेड कंटेंट ज्यादातर नहीं मिलता है। मुझे याद है कि शीट्स जो होती हैं, मतलब जो असाइनमेंट होती है, उसको चेंज करने में कई कई साल लग जाते थे। सो वही शीट्स वहां पे चलती रहती थी। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अपडेट द कंटेंट इन ऑफलाइन, क्योंकि वहां पे टाइम ही नहीं होता है, बैचेस इतने ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज क्लास कैंसल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट सुबह 7:30 बजे मान लीजिए आए क्लास लेने के लिए और पता चला कि क्लास कैंसिल हो गई। सो उनको इन्फॉर्म ढंग से नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हैं तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। टीचर्स कभी लेट आते हैं, कोई स्टाफ है जिसने सेंटर को खोलना है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई स्टाफ नहीं आया या कोई टीचर नहीं आया तो क्लास कैंसिल हो गई। कितनी दूर से लिए वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्लास कैंसिल हो जाती है। तो ये अक्सर होता है। और आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको पता है ड्यू टू कोरोना वायरस, कोविड-19, यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, राइट। सो मैंने आपको ट्राई किया, जितने भी ऑफलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे इससे बेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट बताया। यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो 7 to 17 के बीच में रहती है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग एजुकेशन में आपको एक बार पेमेंट करनी होती है, राइट, और बहुत कम कॉस्ट होती है। और इसके अलावा आपको सिर्फ इंटरनेट का कॉस्ट देना होता है, और जो आपको पता है आजकल बहुत सस्ता है। 400-450 के रिचार्ज में आप 3 मंथ्स उसमें आप काम कर पाते हैं। इट मीन्स आपका कॉस्ट 150 पर मंथ है। तो ये कॉस्ट आपको पड़ती है ओवरऑल। अदरवाइज जो फीस है बस वो फीस आपको देनी। नेक्स्ट, क्राउड की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ज्यादा अटेंशन मिल पाएगा। सिमिलरली वहां पर ऑफलाइन में बहुत कम डाउट सेशन होते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पास बच्चे कम हैं, राइट, तो यहाँ आपके जो डाउट सेशन है वो ज्यादा सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे फैकल्टी चेंज होने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको नॉर्मली रिकॉर्डिंग सेशन मिलते हैं। तो वहां पर आपके ऑलरेडी सारा कुछ रिकॉर्डेड है, सिर्फ आपको डाउट्स के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ती है। टीचर चेंज होने का कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, आपकी कोई क्लास अगर मिस हो जाती है तो यहाँ आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं। जनरली ऑनलाइन कोर्स में क्या है कि जब आप लाइव क्लास लेंगे तो वहां पे आपका
अगर आपने कोई क्लास मिस भी कर दी है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड टाइम टेबल एट वन प्लेस। वहां पे आपको ऑफलाइन में एक टाइम टेबल फिक्स करना होता था और एक ही जगह रहना होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है, उसके अंदर आप स्टडी कर सकते हो। सिर्फ आपको फोन चाहिए, अगर लैपटॉप है, पीसी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्मार्टफोन में काम चल जाएगा और इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। तो वहाँ आप कहीं भी स्टडी कर सकते हैं, किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं। आपको सुबह पढ़ने का मन है, आपको शाम को पढ़ने का मन है, आपको रात को पढ़ने का मन है, कभी भी उठा के आप रिकॉर्डिंग्स वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो किसी टाइम का बाउंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से तैयारी करिए। नेक्स्ट, आपको किसी कॉन्सेप्ट की क्लास के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है टीचर के हिसाब से, क्योंकि वहाँ सब कुछ मटेरियल आपके पास पड़ा है। तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। कुछ टॉपिक आपको पहले से आते होंगे तो आप छोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पे सब रिकॉर्डेड ऑलरेडी पड़ा है, लाइव सेशन में भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। दैट इज कंपेरेटिवली गुड इन विद ऑफलाइन। आगे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन मटेरियल को आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑनलाइन मटेरियल मिलता है, चाहे वो चैप्टर टेस्ट हो, चाहे वो सेक्शन टेस्ट हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो। आपको बहुत कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलता है और एक्चुअली में ही आपको ऑनलाइन पेपर देना है, सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अगर मैं आई एग्जाम की बात करूँ तो हम लोग अपने स्टाफ को स्पेशली एग्जाम देने के लिए भेजते हैं ताकि वो एनालाइज कर पाए कि फाइनली एग्जाम कैसा आ रहा है। टाइम टू टाइम ये होता है ताकि जो अपडेटेड क्वेश्चन है, जो नए क्वेश्चन है, एनालिसिस के हिसाब से हम अपडेट कर पाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑनलाइन में क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो जब भी कोई क्लास कैंसिल होती है तो बहुत जल्दी बच्चों को ग्रुप्स में पता चल जाता है, मेल के थ्रू पता चल जाता है, राइट, कि आज कोई क्लास है वो कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, अब आज के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में हो सकता है। आप घर से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्स में आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। और अगर मैं एज ए टीचर, फैकल्टी के तौर पे बात करूं, सो मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। पहले जब मैं कोचिंग में था तो शायद मैं 200, 400, 500 पीपल को पढ़ा पाता था विद इन अ डे। बट आज जब हम अपना यूट्यूब सेशन लाइव करते हैं या हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो पता नहीं कितने हजारों स्टूडेंट्स के पास वो पहुंचता है। वो जो मॉक टेस्ट हैं, जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं, वो पता नहीं कितने लाख स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, कितने करोड़ क्वेश्चन जो है वो हमारी वेबसाइट पे अटेम्प्ट हुए हैं। सो ये एक बेनिफिट है ऑनलाइन का कि यू कैन रीच टू एवरीवन, राइट, जो कि ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हजारों बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, आई एग्जाम भी हेल्प कर रहा है। सो हमारे ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। सो स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली से? तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ करें। थैंक यू।